गाइस वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल स्टडी विथ अंजलि। आज हम आपको ब्रिटिश पोएट्री जो 18th सेंचुरी का है वो बताने वाले दोस्तों, तो वीडियो के अंत तक बने रहिए। पर वीडियो को स्टार्ट करने से पहले मैं आपसे रिक्वेस्ट करना चाहूँगी कि अगर मेरे यूट्यूब चैनल को आपने सब्सक्राइब नहीं किया तो जल्दी से जाकर सब्सक्राइब कर दीजिए। चलिए वीडियो को स्टार्ट करते हैं इंट्रोडक्शन से। इंट्रोडक्शन अबाउट द 18th सेंचुरी पोएट्री। The 18th century poetry in English literature is called the classical age। जो 18th century का जो पोएट्री था इंग्लिश लिटरेचर को वो एक क्लासिकल एज बोला जाता है। 18th सेंचुरी की पोएट्री को क्लासिकल एज बोलते हैं। इट हैज़ प्रोड्यूस मैनी मोटरल पोएटिक क्रिएशन ऑफ ग्रेट पोएट्स। और इस टाइम पर बहुत सारा क्रिएशन हुआ था, प्रोडक्शन हुआ था पोएट्री का, जो कि ग्रेट पोएट से, महान कवियों से लिखा गया था। हु कंट्रीब्यूटेड ए ग्रेट कंस्ट्रक्शन ऑन द फील्ड ऑफ ब्रिटिश पोएट्री, जो कि अपना बहुत अच्छा योगदान दिए थे ब्रिटिश पोएट्री के अंदर 18th सेंचुरी में। ब्रिटिश पोएट्री इज़ द फील्ड ऑफ ब्रिटिश लिटरेचर encompassing पोएट्री फ्रॉम एनीवेयर। और ब्रिटिश पोएट्री जो है एक ब्रिटिश लिटरेचर का फॉर्म है। कोई भी लिटरेचर का ही फॉर्म होता है, चाहे वो पोएट्री हो, ड्रामा हो या फिर नॉवल है, सारे लिटरेचर का फॉर्म होता है। ब्रिटिश वर्ल्ड, द टर्म इज रेयरली यूज्ड एज ऑलमोस्ट ऑल सच पोएट्स आर क्लियरली आइडेंटिफाइड विथ वन ऑफ द वेरियस नेशन। और अपने अपने नेशन के बारे में भी वहाँ डिस्कस किए गए हैं दोस्तों, रीजन्स विथ इन दोज एरियाज। ये तो हुआ इंट्रोडक्शन 18th सेंचुरी का पोएट्री के बारे में। अब हम जानते हैं कि 18th सेंचुरी के पोएट्री में कौन कौन पोएट जो थे बहुत ज़्यादा फेमस थे। चलिए वीडियो को आगे बढ़ाते हैं। द मेजर पोएट्स ऑफ द 18th सेंचुरी। 18th सेंचुरी के कौन कौन पोएट जो थे बहुत इंपॉर्टेंट थे। ये सारे पोएट थे जो कि बहुत इंपॉर्टेंट थे। चलिए उनके बारे में जानते हैं डिटेल में। पहले अलेक्जेंडर पोप, सैमुअल जॉनसन, थॉमस ग्रे, रॉबर्ट बर्न्स, विलियम ब्लैक, विलियम वर्ड्सवर्थ, एस.टी. कोलरिड्ज। ये सारे मेजर पोएट्स थे 18th सेंचुरी के। अब इन सब के बारे में हम थोड़ा डिटेल में जानते हैं। पहले हुए अलेक्जेंडर पोप। तो उनका टाइम पीरियड ये वाला रहा। सब में हम ऐसे ही लिख दिए हैं, आप लोग मेंशन कर लीजिएगा अपने नोटबुक में। ही बोर्न May 21 in 1688 एंड डाइज ऑन May 30, 1744। इनका जन्म 21 मई को हुआ था 1688 में और इनकी मृत्यु हुई थी 30 मई 1744 में इन इंग्लैंड में। ही वाज ए पोएट, एक पोएट थे, सैटेरिस्ट ऑफ इंग्लिश अगस्तन पीरियड। और ये एक पोएट भी थे और सैटेरिस्ट भी थे। कौन सा एज का? तो अगस्तन एज का। अगस्तन एज क्या होता है वो आप वीडियो में देख सकते हैं। नेक्स्ट वीडियो में हम बनाएंगे अगस्तन एज के ऊपर। पोप्स फादर वाज मर्चेंट। जो अलेक्जेंडर पोप के जो फादर थे वो एक मर्चेंट थे। ही बिलोंग्स टू ए रोमन कैथोलिक फैमिली। और ये एक रोमन कैथोलिक फैमिली से बिलोंग करते थे। कौन? अलेक्जेंडर पोप। पोप इज बाय फार द मोस्ट। ठीक है, अब हम आगे थोड़े देख लेते हैं। Important poetic figure of the age called after him 700 to 1740। ये जो एज है 1700 to 1740, ये जो एज है वो पूरा नाम हो गया अलेक्जेंडर पोप का, क्योंकि इस टाइम पीरियड में उन्होंने बहुत सारे ग्रेट वर्क्स लिखे थे जो कि बहुत ज़्यादा पॉपुलर हुआ था 18th सेंचुरी में। तब हम उस वर्क के बारे में जानते हैं जो कि इस टाइम पीरियड के दौरान लिखे गए थे। चलिए हम जानते हैं उनके फेमस वर्क के बारे में। हिज फेमस वर्क, पहला द रेप ऑफ द लॉक, दूसरा एन एशे ऑन क्रिटिसिज्म, थर्ड मोरल एसेज, द एशे ऑन अ मैन। ये सारे जो थे पोएम बहुत ज़्यादा फेमस हुए थे इस टाइम पीरियड के दौरान। किसका था ये सारा? तो ये सारा था अलेक्जेंडर पोप का, जो कि बहुत ज़्यादा फेमस हुआ था 18th सेंचुरी में। गाइस चलिए अब हम जानते हैं सैमुअल जॉनसन के बारे में। सैमुअल जॉनसन के बारे में जानते हैं थोड़ा डिटेल में। नेक्स्ट, सैमुअल जॉनसन 709 to 1784, ये इनका टाइम पीरियड था। सैमुअल जॉनसन वाज अ ग्रेट पोएट, एक महान कवि थे ऑफ द 18th सेंचुरी। एक महान कवि थे कौन सा सदी का? 18वीं शताब्दी का। ही वाज अ पोएट, ये एक पोएट थे यानी कवि थे। ए ट्रांसलेटर, ए जर्नलिस्ट,
and a essayist and a travel writer and a biographer and also a critic। मतलब ये मल्टी टैलेंटेड पर्सनालिटी थे जो कि बहुत सारे अपने अंदर क्या बोलते हैं कैरेक्टर को छुपा कर रखते थे, और छुपाने के बाद उन्होंने फिर डिस्क्राइब भी करना स्टार्ट कर दिया। एक ट्रांसलेटर बने, एक जर्नलिस्ट बने, एक कवि तो थे ही, और एक एसीएस्ट, एक ट्रेवल राइटर, एक बायोग्राफर एंड अ क्रिटिक भी बन चुके थे ये। फिर आगे हम जानते हैं, ही वॉज अ मल्टी टैलेंटेड पर्सन हु रोट लॉट्स ऑफ फॉर्म इन इंग्लिश लिटरेचर, जिन्होंने बहुत सारे फॉर्म लिखे हैं इंग्लिश लिटरेचर का, क्योंकि वो बहुत ही अच्छे और महान व्यक्ति थे। ही वॉज अ ब्रिलियंट कैरेक्टर ऑफ ए पोएट, और ये एक पोएट के रूप में ब्रिलियंट कैरेक्टर थे। अब सैमुअल जॉनसन के हम कुछ जानते हैं फेमस वर्क के बारे में 18वीं सेंचुरी का, तो चलिए लिखते हैं और देखते हैं फेमस वर्क। सम ऑफ हिज फेमस वर्क, फर्स्ट हो गया द वैनिटी ऑफ ह्यूमन विशेस, लंदन, लाइफ्स ऑफ पोएट्स, प्रीफेस टू शेक्सपियर, ये सारे क्या थे, इस सैमुअल जॉनसन के फेमस वर्क थे। अब हम थॉमस गैरी के बारे में जानते हैं गाइस, चलिए वीडियो को आगे बढ़ाते हैं। तीसरा नंबर थॉमस गैरी, इनका टाइम पीरियड है 1716 टू 1771, ये उनका लाइफ टाइम ड्यूरेशन था। थॉमस गैरी वाज ए इंग्लिश पोएट, लेटर राइटर, क्लासिकल स्कॉलर एंड अ प्रोफेसर एट पेम्ब्रोक कॉलेज। ये जो थे थॉमस गैरी एक इंग्लिश पोएट थे, साथ में एक लेटर राइटर भी थे और एक क्लासिकल स्कॉलर के साथ साथ वो एक प्रोफेसर भी थे एक कॉलेज का, पेम्ब्रोक कॉलेज का। ही इज़ वाइडली नोन फॉर हिज एल्गी रिटेन इन अ कंट्री चर्च यार्ड, और ये जाना जाते थे मोस्टली अपने एल्गी के लिए, जो कि एक कंट्री के ऊपर लिखा गया था, चर्च यार्ड के ऊपर। पब्लिश्ड इन 1751, जो कि पब्लिश कब हुआ था, 1751 में। गैरी वाज अ सेल्फ क्रिटिकल राइटर हु पब्लिश्ड ओनली 13 पोएम्स इन हिज लाइफ, और वो एक सेल्फ क्रिटिकल राइटर थे जो कि अपने जीवन काल में सिर्फ 13 पोएम को ही लिखे हैं लाइफ टाइम में। डिस्पिट्स बीइंग्स वेरी पॉपुलर, और वो बहुत ज़्यादा पॉपुलर भी हुआ था। हिज कन्वेंशनली कंसिडर्ड टू बी अ प्री रोमांटिक बट रिसेंट क्रिटिकल, वो उस टाइम पर मतलब कंसीडर किए जाते थे प्री रोमांटिक पोएट के तौर पे, लेकिन रिसेंटली क्रिटिकल डेवलपमेंट हुआ था डेनिश सच टेक्नोलॉजिकल क्लासिफिकेशन। ठीक है, अब उनके हम जो फेमस वर्क थे, अब हम उसके बारे में डिस्कस करते हैं कि उनका फेमस वर्क क्या क्या था। हिज फेमस वर्क, ओड ऑन द स्प्रिंग, ओड ऑन द स्प्रिंग, ऑन द डेट ऑफ रिचार्ड वेस्ट, द बर्ड ए पेंड्रिक ओड, ये सारे उनके फेमस वर्क थे गैरी जी के। अब हम चौथे नंबर जो हुए पोएट, उनके बारे में जानते हैं। कौन है, तो रॉबर्ट बर्न्स, उनके बारे में जानते हैं। इनका लाइफ टाइम ड्यूरेशन क्या था, 1759 से लेकर 1796 तक। रॉबर्ट बर्न्स वाज बोर्न इन 1759 इन स्कॉटलैंड, इनका जन्म 1759 में स्कॉटलैंड में हुआ था। ही इज़ कंसिडर्ड द नेशनल पोएट ऑफ द स्कॉटलैंड, और ये स्कॉटलैंड के मतलब नेशनल पोएट माने जाते, कवि के रूप में सम्मानित किया जाता है इनको। किनको, रॉबर्ट बर्न्स को। कहाँ पर, स्कॉटलैंड में। तो द मेन फीचर ऑफ हिज पोएट्री इंक्लूड्स हिज फीलिंग फॉर नेचर, ह्यूमर एंड अबव ऑल ह्यूमैनिटी। इनके जो पोएट्री का जो मेन फीचर है, जो खास बात है, वो यही है कि ये अपने पोएट्री में अपने मतलब फीलिंग को शो करते हैं, जो उनके लिए जो उनको फीलिंग है अपने नेचर के लिए, वो शो करते हैं अपने पोएट्री में। तो इसी बात जो होता है, इसी कारण से इनका पोएट्री बहुत ज़्यादा फेमस होता है और सभी लोगों को बहुत पसंद आता है और दिल को छू जाता है। चलिए आगे बढ़ते हैं। ही वॉज ऑल्सो अ सॉन्ग राइटर, ये एक सॉन्ग भी राइटर हैं जो सॉन्ग को भी राइट करते हैं। ही केम टू फेम एज अ पोएट, और इनका मतलब पॉपुलर हुए एक पोएट के तौर पे व्हेन ही वॉज 27 ईयर्स ओल्ड, जब वो 27 साल के थे तब वो उनको फेम मिला एक पोएट के तौर पे। एंड हिज लाइफ स्टाइल ऑफ वाइन, वुमेन एंड सॉन्ग मेड हिम फेमस ऑल ओवर स्कॉटलैंड, और इनका जो फेमस वर्क था सभी को बहुत ज़्यादा पसंद आया, क्योंकि उनमें फीलिंग
मतलब अपना सारा फीलिंग को शो कर देते थे। जो वो सोचते थे वही उनके पोइट्री में होती थी, जो फील कर पाते थे वही उनकी पोइट्री में होती थी। चलिए आगे बढ़ते हैं। His famous work, Robert Burns का To a Mouse, A Red Red Rose, To a Louse, Address to the Devil, ये सारे फेमस वर्क थे रॉबर्ट बर्न्स का। अब विलियम ब्लेक के बारे में जानते हैं। इनका टाइम पीरियड था 1757 से 1827। ठीक है। विलियम ब्लेक वाज एन इंग्लिश पोएट, पेंटर एंड ए प्रिंट मेकर। ये जो थे विलियम ब्लैक एक पोएट थे, एक पेंटर थे और एक प्रिंट मेकर भी थे। His mother name was कैथरीन ब्लैक। इनकी मदर का नाम क्या था? कैथरीन ब्लैक। एंड फादर जेम्स ब्लैक। इनके फादर का क्या नाम था? जेम्स ब्लैक। He was not popular during his lifetime। ये अपने लाइफ के टाइम में जब वो जीवित थे तब वो उतना फेमस नहीं हुए थे। But now he considered to a seminal figure in the history of the poetry and visual arts ऑफ द रोमांटिक एज। लेकिन इनकी मृत्यु के बाद ये बहुत ज़्यादा फेमस हो चुके और इनको माना जाता है, इनको महत्व दिया जाता है कि ये एक रोमांटिक एज के मतलब रीजनल आर्टिस्ट थे, एक पोएट थे। उनको फेमस पॉपुलैरिटी तब नहीं मिली जब वो जीवित थे, जब वो मर गए तब उनकी पॉपुलैरिटी बढ़ गई। He wrote a lots of famous work in his lifetime। और अपने लाइफ टाइम में बहुत सारे वर्क्स लिखे थे, लेकिन इनकी मृत्यु के बाद ही वो फेमस हुआ। ठीक है। अब हम जानते हैं इनके फेमस वर्क क्या क्या थे जो कि इनकी मृत्यु के बाद पॉपुलर हुआ। विलियम ब्लैक फेमस वर्क, न्यूटन, द एशिएंट ऑफ डेज, द घोस्ट ऑफ एन फ्ली, द पैराबल ऑफ द वाइज एंड फूलिश वर्जिन्स। ये सारे फेमस वर्क थे विलियम ब्लैक के। अब हम जानते हैं विलियम वर्ड्सवर्थ के बारे में, जो कि 6th नंबर पे आते हैं ब्रिटिश पोएट्री 18th सेंचुरी के। अब हम उनका टाइम पीरियड देखते हैं। 70 टू 80 ये उनका लाइफ टाइम पीरियड है। किसका? विलियम वर्ड्सवर्थ का। He was born on 7 April 1770 and dies on 1850। इनका जन्म 7 अप्रैल 1770 में हुआ था, मृत्यु 1850 में हो गई थी। His father was a lawyer। इनके जो पिता थे एक लॉयर थे। Both Wordsworth parents died before he was 15। मतलब 15 साल के होने से पहले ही इनके जो पेरेंट्स थे, मदर और फादर, दोनों की मृत्यु हो गई थी। As a young man, Wordsworth developed a love for nature, a theme reflected in many of his poems। और एक यंग मैन की तरह पे वर्ड्सवर्थ ने अपने नेचर के प्रति जो उनका प्रेम था वो अपने आप उसको बढ़ाते गए हैं। कौन? विलियम वर्ड्सवर्थ। ही वॉज एन इंग्लिश रोमांटिक पोएट। ये एक इंग्लिश रोमांटिक पोएट से मतलब रोमांटिक एज के भी पोएट माने जाते हैं विलियम वर्ड्सवर्थ। एंड हीज क्लोज फ्रेंड वॉज सैमुअल टायलर कोलरिड्ज। उनका जो वेरी क्लोज फ्रेंड है सैमुअल टायलर कोलरिड्ज। दोनों बहुत ज़्यादा फ्रेंड थे, इसलिए उन्होंने साथ में मिलकर एक वर्क भी लिखा। उस वर्क का नाम था बैलेड, लिरिकल बैलेड। वही बहुत ज़्यादा फेमस भी हुआ था। हु वॉज ऑल्सो अ ग्रेट पोएट ऑफ रोमांटिक एज। ठीक है, जो कि रोमांटिक एज के खुद भी बहुत ही ग्रेट पोएट रह चुके हैं। चलिए आगे हम बढ़ते हैं। फेमस वर्क ऑफ विलियम वर्ड्सवर्थ, लिरिकल बैलेड। इसी मतलब वर्क के बारे में बोल रहे थे, जो कि एस.टी. कोलरिड्ज और ये दोनों मिलकर साथ में लिखे थे। लूसी पोएम्स, फ्रेंच रेवोल्यूशन, गाइड टू द लेक्स, द किटेन एट प्ले, ये सारे फेमस वर्क थे विलियम वर्ड्सवर्थ के। चलिए अब हम एस.टी. कोलरिड्ज के बारे में जानते हैं। इनका टाइम पीरियड है 1772 से लेके 1834 तक। हिज फुल नेम इज सैमुअल टायलर कोलरिड्ज। एस.टी. कोलरिड्ज का पूरा नाम सैमुअल टायलर कोलरिड्ज है। ही वॉज एन इंग्लिश पोएट। ये एक इंग्लिश पोएट है।
लिटरेरी क्रिटिक भी है, एक फिलोसोफर भी है। एंड हिज फ्रेंड विलियम वर्ड्सवर्थ वाज ए फाउंडर ऑफ द रोमांटिक मूवमेंट इन इंग्लैंड। और इनका जो वेरी गुड फ्रेंड यानी क्लोज फ्रेंड जो थे विलियम वर्ड्सवर्थ, वो भी रोमांटिक मूवमेंट के फाउंडर थे। स्थापना करने वाले कौन थे? स्थापक तो ये थे विलियम वर्ड्सवर्थ ऑफ इंग्लैंड का। एंड मेंबर ऑफ लैक पोएट्स, हिज पोएट्री इज कनेक्टेड टू द हाईएस्ट वैल्यू ऑफ आर्ट। और इनका जो पोएट्री होता था मतलब हाईएस्ट वैल्यू होता था उनका, बहुत वैल्यू वाला पोएट रहता था पोएट्री इनकी। अब इनका भी हम कुछ फेमस वर्क के बारे में जान लेते हैं। हिज फेमस वर्क चलिए जानते हैं। फर्स्ट हो गया कुबला खान। कुबला खान के बारे में हम वीडियो डाल चुके हैं, तो अगर आपको देखना है तो जाकर वहाँ से जाके आप समरी देख सकते हैं। द राइम ऑफ द एशियन मैरिनर, ये भी नहीं डाले हैं ये। फॉरेस्ट एट मिडनाइट, फियर्स इन सॉलिट्यूड, द डेविल्स थॉट्स, ये सारे उनके क्या थे? फेमस वर्क थे गाइस। तो आई होप यू वीडियो लाइक दिस। थैंक यू फॉर वीडियो वॉचिंग।